चैप्टर 18 उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय, लाइक जो भी इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम्स हैं उसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बेसिक चीज़ दी है। बेसिक में ये है कि यूकेपीएससी के बारे में बताया। इस्टेब्लिशमेंट जो डेट है वो है अप्रैल 2001। ठीक है, इनके जो मतलब टोटल मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन वो होते हैं 4। सेकेंडली इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर हेड ऑफिस जो भी बोलो ये हरिद्वार में है। ठीक है, देहरादून वाला जो है वो UKSSC का है। ठीक है, लाइक एडिशनल बता रही हूँ बट हाँ मैंने काफ़ी बार देखा ना जाते हैं यहाँ से। तो या फिर इसमें है कि NP नवानी जो थे इनके पहले चेयरमैन थे UKPSC के, अब जो है वो है अब ये डॉक्टर रविदत्त गोडियाल। ठीक है, तो जब भी मैं लाइक उत्तराखंड की मतलब मैंने तो काफ़ी बार जैसे साइट वगैरह खोली तो इन्हीं का मैसेज आता है, पता नहीं। ठीक है, अब तुम जैसे रट गए हैं तो या वो जो भी जब भी UKPSC की साइट खोलोगे ना मैसेज फ्रॉम चेयरमैन दिखेगा तो इन्हीं का नाम है। फ़ोटो भी है, मस्त से है, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद है एरीज़ की बात है। एरीज़ मतलब यहाँ से इंस्टीट्यूट वगैरह शुरू हो गए। तो एरीज़ है, एरीज़ की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे हिंदी में तो वैसे भी पता चल जाएगा, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखा है। सो द फुल फॉर्म ऑफ एरीज़ इज़ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, तो पहले ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये यूपी में था उस टाइम पे, लाइक वाराणसी में इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। ठीक है, अगर कभी पूछे कि पहले इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था या फिर कब हुआ था तो 1954 में हुआ था। 55 में तब जाके ने जो ये है एरीज़ इसे नैनीताल में शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, तो 55 से नैनीताल याद तक लेना, मतलब 55 दो बार है ना, तो नैनीताल में आई भी 2 बार है, N भी 2 बार है, तो देख लेना मतलब। ठीक है, फिर इसके बाद हाँ तो अब इसके बाद क्या हुआ था कि जो एरीज़ है तो यहाँ पे 30 मार्च 2016 में देवस्थल एक जगह है यहीं नैनीताल में, तो वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है, ठीक है, वो जो है लिक्विड मिरर जो है टेलीस्कोप है, तो ये यहाँ इंस्टॉल किया था देवस्थल में नैनीताल में। ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो कंट्री जो थी लाइक जिसके साथ ये चीज़ हुई थी, मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, इंस्टॉल हमने जो किया था तो ये बेल्जियम की हेल्प से किया था। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है कि ए से एरीज़ याद रख सकते हैं, एरीज़। ठीक है, क्योंकि उसी में ही है, उसी से रिलेटेड है, और B से बेल्जियम, तो AB एरीज़ और बेल्जियम। ठीक है, फिर सेकेंड है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, तो ये तो बताइए मैं देहरादून में है, 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर इसके बाद ये उन्होंने बोला जो योगेश सर है उन्होंने बोला कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर। ऑल्दो ये अगर सर्च मारोगे तो IVRI जो बताता है ये यहाँ इज्जत नगर जो है वहाँ पे भी बताता है। ठीक है, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है इसका नाम यही है या नहीं, बट ऐसे टाइप का कुछ है। ठीक है, अगर हिंदी में देखना तो हिंदी में ये था कहाँ पे, हाँ ये भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, तो मुक्तेश्वर। ठीक है, इसको फिर भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुक्तेश्वर का है नैनीताल में, पता ही होगा। तो सबसे पहले इसका नाम जो था वो था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, उन्होंने ये जो डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ट है इन्होंने 1893 में इसको इस्टेब्लिश किया था वहाँ पे। ये हो गया। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद ये तो हमने पढ़ा ही है, उसमें पढ़ा था हमने लाइफ स्टॉक में कि रानी की डिजीज़ हैंस वगैरह में पोल्ट्री में ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था तो ये 1767 में बंगाल में हुआ था। ठीक है, पहले की बात है, बट इसको फिर देहरादून शिफ्ट कर लिया था, तो देहरादून में तो ये अभी प्रेजेंटली देहरादून में है, 1942 में शिफ्ट होता है। ठीक है, फिर ये भी एक तीसरी इंडियाज़ फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प, बस इसको ये याद रखना कि इसमें ईयर कौन सा था, इसमें ईयर तो था 1854। ओके, फिर इसके बाद आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान VPKS। ठीक है, तो ये ICR की एक बॉडी है, तो ये है अल्मोड़ा में। ओके, और ये इस्टेब्लिश की थी डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में। फिर आता है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर में, श्रीनगर पता ही होगा पौड़ी में। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT जिसको बोलते हैं, तो ये अब देहरादून में शिफ्ट है, पहले शायद पिथौरागढ़ या कहीं और था। ठीक है, वो बात की बात है वैसे, बट हाँ वो आएगा नहीं ऐसे कि पहले कहाँ था, बट हाँ अभी देहरादून में है, इसको याद रख लेना कि, और जिसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट थी ये 17 जनवरी 2002 है। ओके, फिर अब यहाँ से आते हैं म्यूजियम्स। सो म्यूजियम्स में सबसे पहले है देहरादून फर्स्ट म्यूजियम, ऑब्वियसली बात है देहरादून में।
और ये सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और 1914 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर इसके बाद है पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेट म्यूज़ियम, ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। 1979 में आया था। इसमें बस ईयर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। इनमें जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंस्टीट्यूट से पूछे गए हैं, लाइक कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, जैसे ये सारी चीज़ें, ये किस चीज़ से या फिर ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग वाला कहाँ है और किस चीज़ से रिलेटेड, ऐसे करके। ये जैसे कि स्थापना कहाँ की है, काशीपुर में था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरी चीज़ या फिर उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा लाइक मिसमैच हो रखा है, ठीक है। मेरा फ़ोन, ओके सॉरी, हाँ, तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद लाइक ऐसे मेजरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे। BCS में उन्होंने ज़्यादातर 2 बार क्वेश्चन पूछा है लवासना से, कि लवासना कहाँ है। एक बार तो सीधे पूछा है कि लवासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो फुल फॉर्म थी इसकी, ये है मसूरी में। दूसरी बार इन्होंने ये चीज़ पूछी थी यहाँ पे, इसका कैमरा ब्लर हो रहा है बार बार, ठीक है। दूसरा था नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ है, लवासना वही मसूरी में है, और जो इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। ये बस ये बता दिया मुझे। हाँ, एक बार ये भी देख लेना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि फ्रेडरिक्स मेटर जो ये तितली वाला संग्रहालय था, तो ये कहाँ स्थित है, ठीक है ये भीमताल में। अब हमें पता है कि भीमताल का है नैनीताल में, तो लाइक ऑप्शंस देख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उन्होंने लाइक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो नैनीताल है बट जो एग्जैक्ट जगह है वो भीमताल में है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ देख लेना कि उन्होंने कुछ कन्फ्यूज करने के दिया होता है। तो अगर नैनीताल टिक मारोगे तो ऑप्शन में भीमताल है तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शंस देख लेना ढंग से। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी हाँ, ये कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, ये चीज़ पूछी है इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे था। हाँ, फिर इसमें था कि फोक म्यूज़ियम, ये तो देख लेना कि ये था खुटानी में है, भीमताल में। इससे पहले ये था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पता है कि हमें कहाँ है। जिम कॉर्बेट जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक तो पौड़ी में, एक है नैनीताल में, ठीक है। तो जो म्यूज़ियम है इनका ये है कालाडूंगी में, नैनीताल में, कालाडूंगी, ठीक है। बुक इन्होंने जो लिखी थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ लिखी थी, ठीक है। इसका उन्होंने लाइक, हाँ एक सेकेंड। फिर इसके बाद आता है फोक कल्चर म्यूज़ियम, खुटानी में है, ये भी भीमताल में है। अगर खुटानी ऑप्शन में हो तो खुटानी टिक करना, ठीक है। भीमताल का है पता ही होना है। ये है जो यशोधर मठपाल जी थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। फिर है हिमालयन आर्कियोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल म्यूज़ियम, श्रीनगर, पौड़ी, 1980 में आया था। बटरफ्लाई म्यूज़ियम का है, भीमताल में है। तो भीम, चुटकी भीम, जो भी, तो उसमें दिखाते हैं ना कार्टून में बटरफ्लाइज एंड ऑल, तो उससे याद रख लेना। तो फ्रेडरिक्स मेटा इसका नाम था, मतलब इन्होंने इसका वो बनाया था, ऐसा कुछ करके था। ये है फ्रेडरिक्स मेटा, ठीक है। इन्होंने तितलियों की दुर्लभ प्रजातियों का संग्रह किया था, मतलब ऐसे करके कुछ खास नहीं है, बस हाँ ये है कि ये जो नाम है ये रिलेटेड किससे, तितलियों से, ये याद रख लेना बस। बाकी मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है, श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। हिमालया है जो, अब जी इसमें 2 चीज़ें, एक है हिमालया, एक है हिमालयन। तो हिमालया वाला जो है ये वाला जो म्यूज़ियम है ये नैनीताल में है, ठीक है। और हिमालयन मतलब इससे मैंने याद रखा था कि इसको उल्टा यू बना लो, एन को यू बना लो, ठीक है। तो वो उत्तरकाशी में था। तो इसमें एक उन्होंने दूसरा म्यूज़ियम था नेहरू पर्वतारोहण म्यूज़ियम, तो ये उत्तरकाशी में था। तो इसके अंदर ही ये हिमालयन वाला आया था, ठीक है। तो ये दोनों उत्तरकाशी में है। फिर है हिमालयन वाला, पता चल गया नैनीताल में। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें ये दे रखी हैं कि इस म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें रखी हैं, या फिर इन सब के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ थी कि जो पहले पर्सन कौन है जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उत्तराखंड के, तो वो मोहन मेहता है, ठीक है। और जो ये लोग थे मोहन मेहता और कॉमरेड PC जोशी, ये सब लोग क्या थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। तो कॉज उन्होंने बोला था ना कि फ्रीडम जो फाइटर्स है वो अलग है, और क्या बोलते हैं, अलग जो सेपरेशन ऑफ उसके लिए वो चीज़ अलग है, ठीक। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये बताइए हमें। अल्मोड़ा अखबार 1871 में आया था। गढ़वाल समाचार 1902 में। शक्ति जो आया था 1918 में आया था। अभी मैंने इसकी निमोनिक्स बनाई नहीं, वो बाद में बनाऊँगी क्योंकि ये अलग है ना, इसमें दे रखा था, बट इसलिए बता रही हूँ, इसमें दे रखा था। तो स्वाधीन प्रजा 1930 में था। समता 1935, कर्म भूमि, और ये सारी चीज़ें ये भी न्यूज़पेपर टाइप कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें
और जो फ़तेह शाह जो यहाँ के राजा थे उनके बारे में मेंशन किया है कि हाँ इनके बीच कुछ ना कुछ बात वगैरह कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये जो नैनीताल का जो म्यूज़ियम है हिमालय वाला, हिमालय फिर हिमालय वाला, तो उसमें है। ठीक है, फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मुझे लगा चलो थोड़े तो एक्स्ट्रा ही है, मतलब ये बाद में देखेंगे।